धर्म के नाम पे जो राजनीति करेगा देश को खोखला कर देगा। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। विद्यालय से बड़ा मंदिर नहीं हो सकता है। एक विद्यालय में एक बच्चा जाएगा, एक समाज का कोई भी बच्चा जाएगा, चाहे भंगी का बच्चा हो, चाहे राजा का बच्चा हो, हैं, चाहे रंग का बच्चा हो, तो पढ़ेगा लिखेगा, उसका दशा दिशा बदलेगा। मंदिर में तो स्टैचू रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है, उससे तो बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, समाज को ज्ञान नहीं मिलेगा। तिल माही तेल है चकमक में आगी, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जागी। हम लोग इंटरमीडिएट का परीक्षा आया था, उसमें लिखे थे, भावार्थ था मानसिक गुलामी। बहुत पहले अंग्रेज आए हुए थे तो कहा कि जो भारत देश है अंधविश्वासों की नगरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में धर्म के नाम पर एक बार फिर सियासत जोरों पर है। पिछले कुछ दिनों से श्री राम की काफ़ी चर्चा है। बीजेपी देश में अक्षत बांटने का काम कर रही है, अयोध्या चलने का आह्वान कर रही है। वहीं बिहार बीजेपी की ओर से बिहार में लव कुश यात्रा निकाली गई है। इस पूरे मामले को देश का एक नागरिक किस तरह से देखता है, आइए हमारे साथ इस वक्त हैं के पॉल, जो एक आम नागरिक हैं, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि धर्म की आड़ में जो सियासत चल रही है उसे ये कैसे देखते हैं। के पॉल जी, आपका आरएडी में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए के पाल जी की जिस तरह से श्री राम को लेकर के अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस पर मतलब सियासत हो रही है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, धर्म बीजेपी जो है धर्म के नाम पे सरकार बनाई है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रही है। एक मंदिर, सबसे बढ़िया मंदिर कौन है? एक स्कूल है, उससे बड़ा मंदिर कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ स्कूल का अच्छा निर्माण करवाइए, एक तरफ मंदिर, सबसे पहले उसमें डोनेट करना चाहिए। तो ये लोग बीजेपी का जो सरकार है, मोदी का जो आरएसएस का एजेंडा है, धर्म के नाम पे भाई भाई को बांटना है, समाज को बांटना, यही उन लोगों का मुद्दा है। तो ये कोई माने भगवान का दर्शन, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे भगवान नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम एक मनुष्य थे। जो ये बताएं कि इसका जो आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनके बयानों से आप मतलब उनका समर्थन करते हैं। उन्होंने जैसे कि कहा है कि जो मंदिर है उससे ज़्यादा अच्छा कि हम स्कूल खोलें और कॉलेज खोलें। तो आपको लगता है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें चुनौती दी है कि ऐसे लोगों को चलना फिरना मुश्किल कर देंगे, तो इसे कैसे देखते हैं आप? वो तो देखिए, वो तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं ना, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हैं, भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि एक विद्यालय ही सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये सही बात है। विद्यालय से बड़ा मंदिर नहीं हो सकता है। एक विद्यालय में एक बच्चा जाएगा, एक समाज का कोई भी बच्चा जाएगा, चाहे भंगी का बच्चा हो, चाहे राजा का बच्चा हो, हैं, चाहे रंग का बच्चा हो, तो पढ़ेगा लिखेगा, उसका दशा दिशा बदलेगा। तो उसका दशा दिशा बदलेगा तो समाज का दशा दिशा बदलेगा। और मंदिर में जाने से क्या होगा? मंदिर 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 तो सिर्फ वहाँ मंदिर में तो सिर्फ स्टैचू रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है, उससे तो बच्चों को ज्ञान नहीं मिलेगा, समाज को ज्ञान नहीं मिलेगा, समाज का क्या बढ़ाती है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम भी ये हैं, आदर्श पुरुष थे, और उन्होंने अपने पिता के कहने पर वनवास गए, माता पिता का सम्मान किया। उनसे हम लोग को सीखना चाहिए। हम राम के आदर्श का युवाओं को पालन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका भक्ति है, लेकिन ऐसे नहीं कि धर्म के नाम पे देश को बांटे, समाज को बांटे, भाई भाई में जहर घोलने का काम करे। ये तो बात गंदी बात है। मंदिर को जैसा कि जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि गुलामी का प्रतीक है, और जो स्कूल कॉलेज है वो जो शिक्षा है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, उन्होंने जो शिक्षा मंत्री जी चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। मानसिक गुलामी, बहुत पहले अंग्रेज आए हुए थे तो कहा कि जो भारत देश है अंधविश्वासों की नगरी है, यहाँ बहुत आडंबर है ना। आप पढ़िएगा लिखिएगा, हमारे देश के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो तथ्य और तर्क पे बात करेंगे।
जी जी जी। ना तर्क तथ्य और तर्क पे बात करेंगे तो उनको एक लॉजिक देंगे तो उसमें मानसिक विकास ही तो लोग बुला दिए हैं उसके हिसाब से मानसिक गुलामी तो है ही इसमें यही नहीं है। हाँ धर्म ईश्वर है ईश्वर को मानना है हाँ ईश्वर को मानना है लेकिन ना मैं एक अंधविश्वास को नहीं हाँ, मतलब अंधविश्वास को नहीं ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में मुझको कहाँ ढूंढ रहे बंदे मैं तो तेरे पास में वाह, वाह, वाह। तिल माही तेल है चकमक में आगी तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जागी। हम लोग इंटरमीडिएट का परीक्षा आया था उसमें लिखे थे भावार्थ था। जी जी। तो इंसान का भगवान उसके अंदर ही है। खुदा हमारे अंदर है, आपको लगता है कि भगवान हमारे अंदर है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अभी अक्षत और देश में अक्षत बांटने का काम कर रही है और बिहार में अक्षत बांटा जा रहा है और लव कुश यात्रा है जो लोगों को अयोध्या तक पहुंचने के लिए शुरू की गई है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? लोग ये सब वही कर रहे हैं ना हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं। देखिए ये देश को आज़ादी कैसे मिले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने लड़ा तब देश को आज़ादी मिली। अब अकेले सबको ले सबने लड़ा तो सबको अधिकार मान सम्मान सबको बराबर देना है। देश के 4 खंबे हैं। जी जी। अब लौ कोष यात्रा रह गया है 84 कोष यात्रा निकाल दीजिए वो कमंडल के एवज में मंडल के एवज में कमंडल निकाल दिए। तो ये सब धर्म के नाम पे जो राजनीति करेगा देश को खोखला कर देगा। ये सब कोई फालतू की बात है। आपकी अच्छाइयों में ईश्वर का वास होता है। लेकिन बीजेपी के तो लोग कहते हैं कि हम देश की संस्कृति और एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सब करते हैं और जो हम देश को जो है अखंड भारत का निर्माण करने की हमारी कोशिश है। हाँ, कहाँ एकता बनाने के लिए तो 3 खंबे को तो कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कहाँ सबको लेके चलते हैं। सबने आज़ादी के लिए लड़ा सबको यहाँ गंगा जमुना तहजीब को लेके चलिए सबको लेके चलिए। देश के एक नागरिक के तौर पे आपको ये भी लगता है कि बीजेपी जो है पिछले 10 साल से केंद्र में शासन कर रही है तो सचमुच संविधान खतरे में होने का जो आरोप लगाते हैं विपक्षी पार्टियां, तो एक नागरिक के तौर पे आपको भी लगता है ये? हाँ बिल्कुल इनके जब तक बीजेपी शासन में आई है अमीर और अमीर होते जा रहा है गरीब और गरीब होते जाता है। बीजेपी जो पार्टी है अडानी अंबानी की पार्टी है उद्योगपतियों की पार्टी है गरीबों की पार्टी नहीं है। यहाँ अमीर देखिए अडानी अंबानी का स्थिति देखिए हर चीज़ निजीकरण होते जा रहा है। रेल बेच दिए सब तो बेचिए दे रहे बाकी क्या है सब तो बेचिए रहे हैं निजीकरण कर रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है समझ गए। निजीकरण हो रहा है तो हर चीज़ अडानी कहाँ से कहाँ चल गए। विजय माल्या देखिए देश छोड़ पैसा लेके भाग गया सब पैसा लेके भाग गया। ये तो पहले नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला हुआ। नोटबंदी बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जाके समझिए नोटबंदी से बड़ा घोटाला अभी तक कोई नहीं हुआ। लेकिन आप वो किसानों का कर्जा नहीं दी। देश कृषि प्रधान देश है यहाँ किसानों का देश है। किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हो रहा लेकिन कई 1,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ हुआ ना बताइए हुआ ना। यहाँ किसान मजदूर को लेके चलिएगा तब ना देश बनेगा। निचला तबका को जो विकसित है उसको और विकसित करिएगा तो क्या फायदा। जो निचला स्तर का है उसको विकसित करिएगा तब ना। तो नीचे वाला जो निचले स्तर के लोग हैं गरीब दलित दबे कुचले लोग हैं और नीचे जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो ये थे के पॉल एक आम नागरिक जिन्होंने देश की ज्वलंत मुद्दे पर अपनी बात रखी। इनका साफ कहना था कि बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है भाईचारा को तोड़ने का काम कर रही है और बीजेपी के सिद्धांत पर देश की आम जनता पिस रही है। योगेश चक्रवर्ती RAD न्यूज़ पटना।